शेयर नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। यस, हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन, थैंक यू। Yes, Tanya Noor Arij. My name is Sana. I'm your science teacher. Welcome to class 1. Today is first class of science. Now open your science book. Yes, all of you. Okay, students, science is your new subject. It's very interesting. What is around us? It's all about science. Now,
टीचर को बोलो कि ना आवाज नहीं आती। आई बहुत बार टीचर का यस क्लास, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस बोलना अब आइए पहले नहीं आ रही। जी। ओके ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रही हूँ जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही थी, कि हम किसकी बात कर रहे हैं अभी। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिविंग थिंग। लिविंग थिंग क्या होते हैं? लिविंग थिंग वो होते हैं जो ग्रो करते हैं, जो क्या होते हैं, जो ब्रीथ करते हैं, जो सांस लेते हैं, ठीक है, और जो मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग। अच्छा आप बताइए, हमारे अलावा लिविंग थिंग्स के अलावा और कौन सी लिविंग थिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं? यानी कि एक तो हम लोग हो गए, और आपको क्या लगते हैं, कौन सी आपके इर्द गिर्द आपके अराउंड में जो चीजें हैं जो ग्रो कर रही हैं, जो लिविंग थिंग है? यस टेल मी अबाउट। मनीषा, कौन सी चीजें जो ग्रो कर रही होती हैं, जो छोटे से बड़ा होती हैं, आप देखते हैं उन्हें कि वो ग्रो कर रही होती हैं, आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, आप बताइए। बताओ पौधे। यस हमारा पौधे। पौधे, प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग। वेरी गुड। प्लांट्स भी क्या होते हैं, हमारी तरह ग्रो करते हैं, ठीक है, और वो भी सांस लेते हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ, बट वो क्या होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो ग्रो करते हैं, और वो उनकी ब्रांचेस जो हैं वो मूव करती हैं, बट वो अपने जगह पे स्टैंड स्टिल रहते हैं। हमारी तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ये उनमें और हमें डिफरेंस होता है। अदरवाइज दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग, और वो भी सांस लेते हैं, वो भी ग़िज़ा यानी कि अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। ग़िज़ा भी चाहिए उनको, पानी भी चाहिए उनको, जैसे कि जानदार चीजों को जरूरत होती है। किन किन चीजों की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए लिविंग थिंग को? प्लांट को या ह्यूमंस जो भी लिविंग थिंग है उनको फूड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, ठीक ठीक है, और सनलाइट। ये सब चीजें जो हैं ये क्या करती हैं, एयर जो है, ये चार चीजें जो हैं ये मिलती हैं तो कोई भी जो भी एटमॉस्फेयर जिसे हम हवा कहते हैं इर्द गिर्द, इसी वजह से कि अर्थ पे जो है वो लाइफ है। आप देखते हैं कि जमीन पे हमारा जो जमीन है उस पे क्या है, इर्द गिर्द क्या है, हवा है, एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं हवा है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ है। इसके अलावा हम किसी और प्लेनेट में चले जाते हैं, और जो आप प्लेनेट आगे पढ़ेंगे उसमें क्या है, लाइफ नहीं है। लाइफ सिर्फ कहाँ है, अर्थ पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हवा है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमें और प्लांट को चाहिए होती है सांस लेने के लिए, ठीक है। तो क्या चीजें जरूरी है लिविंग थिंग्स के लिए? लिविंग थिंग्स कौन होते हैं? लिविंग थिंग्स के लिए क्या चीज जरूरी है? फूड जरूरी है, वाटर जरूरी है, और एयर जरूरी है, ठीक है। ये तीन चीजें जिससे वो लिविंग थिंग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं,
ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 पूछूंगी। यस मोहम्मद मुस्तफा, आप मुझे बताइए कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या होते हैं, किन्हें हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। मोहम्मद मुस्तफा, आर यू हियरिंग मी? आपको आ रही है मेरी आवाज? Yes. जी बच्चे बताइए प्लीज, लिविंग थिंग किसे कहते हैं हम? Non-living things. नॉन लिविंग थिंग की तो मैंने बात ही नहीं की, मैं तो अभी बात कर रही हूँ लिविंग थिंग। जानदार चीजें जो होती हैं वो उन्हें हम कैसे आप डिफाइन करेंगे, क्या होती हैं, कौन सी चीजें होती हैं जो लिविंग थिंग होती है? साइंस यस, आपने कंसंट्रेशन से नहीं सुना। यस अरीज, दोनों कानों में लगाओ ना। Living things का नहीं दूसरा चलिए मैं आपको एक दफा और बता रही हूँ और आपने बहुत ही केयरफुली सुनना है। और अब मैं आपसे लास्ट में जब क्वेश्चन करूंगी तो आपने मुझे इसका आंसर करना है, ठीक है? ठीक है। जैसे मुस्तफा, चलिए हमारे इर्द गिर्द, हमारे अराउंड में बहुत सी चीजें हैं, कुछ है लिविंग थिंग और कुछ है नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग के बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ। लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं जिन्हें हम कहते हैं उर्दू में जानदार चीजें। लिविंग थिंग्स आर दोस हु कैन ब्रीथ, जो सांस लेती हैं, ठीक है? और दे कैन ईट फूड, जो खाना खाती हैं, जिनको खुराक की जरूरत होती है। खुराक की जरूरत क्यों होती है? ताकि वो ग्रो कर सके, ठीक है? ग्रो मीन्स बढ़ सके। आप जो थे मॉन्टेसरी में थे तो आपकी हाइट भी छोटी थी, आपको सही से बोलना भी नहीं आता था। जैसे जैसे आप ग्रो किया आपने, आप जूनियर केजी में, फिर सीनियर में आप आए, अब आप क्लास 1 में है माशाल्लाह। तो आपने क्या किया? आप अपनी बॉडी को देखिए, आपने क्या किया? आप ग्रो किया आपने, ठीक है? आपकी हाइट भी इंक्रीज हुई है और आपके बॉडी पार्ट सब आपके जो है वो चेंज हुए हैं पहले से, ठीक है? इट्स मीन यू आर लिविंग थिंग, यू कैन ग्रो। और लिविंग थिंग इसके अलावा और कौन से हम देखते हैं अपने अराउंड में? हम देखते हैं प्लांट्स को। प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग, ठीक है? प्लांट्स भी लिविंग थिंग होते हैं, वो भी ग्रो करते हैं, वो भी सांस लेते हैं, ठीक है? उनको भी फूड चाहिए होता है एनर्जी के लिए, उनको एनर्जी चाहिए होती है। तो वो भी लिविंग थिंग होते हैं, बट वो मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते। वो अपनी ही जगह पे रह के ग्रो करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। और उनको जो होते हैं वो उनकी हाइट बढ़ती है। देखिए आपने छोटे से सीड जब आप सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर लगाते हैं, थोड़ी देर बाद वो प्लांट में ग्रो करता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता रहता है, ठीक है ना? प्लांट से फिर क्या किसमें कन्वर्ट होता है? ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। आ रही है मोहम्मद मुस्तफा, आयजा? Yes. समझ में आई आपको? Yes. अब बताइए इसके अलावा हमें कौन से लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने अराउंड में नजर आते हैं, जो आपको लगता है दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग? Plants. प्लांट्स, एनिमल्स। Animals. जी, एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, उनको भी फूड की जरूरत होती है, उनको भी एयर चाहिए होती है, ठीक है? जिंदा रहने के लिए, ठीक है। ठीक है? दे कैन ऑल्सो ब्रीथ, दे कैन ईट फूड। तो वो भी क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। और उसमें क्या है? वो भी हमारी तरह मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, Yes. ठीक है? तो लिविंग थिंग्स का हमने पढ़ा, दे कैन ब्रीथ, दे कैन ईट फूड, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे कैन फील। आप देखिए उनको भी फील होता है, जैसे सराउंड में जो भी सीजन, जो भी एटमॉस्फेयर है, जैसे सर्दी है, गर्मी है, ठीक है? या कोई उनको बहुत बुरी तरीके से झिटकता है, डांटता है, तो वो उनको फील होता है। तो उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, एनिमल्स में भी, और ह्यूमंस में भी फीलिंग्स होती हैं। तो ये क्या चीजें हैं? ये सब वो चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि दे आर लिविंग थिंग्स। अब आप अपने इर्द गिर्द अराउंड में देखिए, आपके इर्द गिर्द चेयर है, बुक है, ठीक है? वॉल है, ये सब चीजें क्या है? इज देयर अ लिविंग Non-living. लिविंग थिंग? Non-living.
नॉन लिविंग थिंग, वेरी गुड अरीज। हम इसे क्या क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग। क्यों नॉन लिविंग थिंग? मैं अनम्यूट कर दूं जरा सबका माइक ताकि आप लोग सब आंसर दे सकें। क्योंकि वो ग्रो नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो ग्रो नहीं करते और वो सांस नहीं लेते। दे कैन नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग अब कौन होते हैं? अब बताइए मोहम्मद मुस्तफा, नॉन लिविंग थिंग कौन होते हैं? दे कैन नॉट बॉल। ब्रीथ, दे कैन नॉट मूव, एंड दे कैन नॉट फील, एंड दे कैन नॉट ग्रो। वो बढ़ते नहीं है और वो मूव नहीं कर सकते और वो सांस नहीं लेते। तो उनको हम क्या कहते हैं? यस फातिमा सुहेल। टीचर नंबर 1 है ना? व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? मिस पेज नंबर 1 है ना? जी जी, पेज नंबर 1। ये तो मैंने स्टार्ट में बताया था, पेज नंबर 1 है। यस अरीज, व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ईट, बॉल। नॉन लिविंग कैन नॉट ईट, नॉट फील, नॉट ब्रीथ। not be breathe and not feel, and they cannot move from one place to another place। ठीक है, वो मूव नहीं करते। आप अपनी आपकी जो चेयर है, जो टेबल है, जो आपके इर्द गिर्द चीजें हैं, पेंसिल है, बैग है, जब तक आप उसको मूव नहीं करेंगे वो खुद से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा और ये वही रहेगा जहां आपने इसे रखा है। यानी कि ये ना एक जगह से दूसरी जगह खुद से जा सकता है और ना ही ये ग्रो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने पेंसिल, हाफ पेंसिल रखी हो और वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए। ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ ना। पेंसिल जितने साइज की होती है ये 2 दिन 3 दिन बाद या 6 महीने बाद भी उतनी ही रहती है, ये ग्रो नहीं करती। इट्स मीन दे दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ लिविंग थिंग का और नॉन लिविंग थिंग का? यस यस यूसरा, यस हाउ आर यू? यस। यूसरा लेट आई है। आई एम फाइन। फाइन। यस यूसरा, टेल मी व्हाट इज लिविंग थिंग? यूसरा, टेल मी, कौन से होते हैं लिविंग थिंग? को कैसे डिफाइन करेंगे? आपको आवाज आ रही थी? लिविंग आप थिंग वो जी, होते हैं जो खुद मूव करते हैं। कौन होते हैं जो जो खुद मूव करते हैं। खुद मूव करते हैं और तुम चेक करो ना, मुझे क्या पता चल रहा है। सब रोज खा लेना, तब मत करना। जो सांस लेते हैं, जो फूड लेते हैं, वो सब क्या होते हैं? लिविंग थिंग होते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग। आपने लिया था ना व्हाट इज लिविंग थिंग, सुना था अभी आपने? यस। जी। और प्लांट्स क्या होते हैं? इज दैट लिविंग? लिविंग थिंग, वेरी लिविंग गुड, थिंग। वेरी गुड। इसके अलावा जी, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। प्लांट्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं। ठीक है, एनिमल्स में बहुत सारे हैं, बर्ड्स हैं और जो वाटर है एनिमल्स हैं, वो बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। ठीक है, सब क्या होते हैं? वो ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, दे आर लिविंग थिंग। अब हम बात लिविंग। करते हैं पेज नंबर 3 पे। आइए, आप पेज नंबर 3 पे आएंगे आप, तो आपको मैं बताती हूँ नॉन लिविंग थिंग का कॉन्सेप्ट। आपको क्लियर हो गया? नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट ईट, कैन नॉट ब्रीथ और फील। नॉन लिविंग थिंग ना तो सांस लेते हैं, ना तो फील करते हैं। जैसे उनको ऊपर से नीचे फेंक देंगे, उनको कुछ फील नहीं होगा। ठीक है, या तो वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, उनको फीलिंग नहीं होगी। लेकिन आप किसी भी इंसान को अगर वो गिर जाए या टेबल से, चेयर से, तो उसको दर्द होगा, फील होगा, उसमें फीलिंग्स आएंगी। ठीक है ना? तो लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग में ये फर्क है। और अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग में। नॉन लिविंग थिंग्स पेज नंबर 3 पे आएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स को हमने डिवाइड किया है 2 चीजों में। आप दो एक बात चीजों में हमने बताओ, डिवाइड किया। कौन सी 2 चीजें हैं? नॉन लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में नॉन लिविंग थिंग को हमने डिवाइड किया है। यानी कि जो गैर जानदार चीजें होती हैं उनको हमने किस में डिवाइड किया है? 2 चीजों में डिवाइड किया है। बेटा 2 चीजों बेटा में से कर हमने, देती। कौन कौन सी चीजें हैं वो?
नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग। नेचुरल थिंग किसे कहते हैं? जो अल्लाह ताला की बनाई। पूछो। और टीचर को वो देखो वहाँ पे ठीक है क्लास जी। नॉन लिविंग थिंग में देखिए वो चीजें आती हैं, दो तरह की चीजें आती हैं। एक चीज आती है जो कि कुदरती होते हैं, नेचुरली थिंग्स। नेचुरली थिंग्स भी जैसे पहाड़ है, पानी है, सूरज है, चांद है, सही है, स्टोन्स है, पत्थर है। ये इंसान ने नहीं बनाए, ये कुदरती है और ये गैर जानदार है, यानी कि यस वो ग्रो नहीं कर रहे बट वो है, वो ग्रो नेचुरली है। और एक वो चीजें होती हैं जो मैन मेड होती हैं, जैसे आपकी बुक है, आपकी कबर्ड है, आपके सोफे हैं, टेबल है, ठीक है, ये सब क्या है? मैन मेड। इनको किसने बनाया है? इंसान ने बनाया। मैंने ठीक है, जो चीजें इंसान ने बनाई है उन्हें हम क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग्स। इंसान की बनी हुई चीजें। ठीक है, इसको उर्दू में ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। मैन मेड थिंग में कौन सी आती है? आप अपने इर्द गिर्द बताया मुझे। यस, अरीज बताएंगी इनके रूम में इर्द गिर्द कौन कौन सी चीजें हैं जो मैन मेड है। टेबल चेयर जी अरीज, दोबारा टेबल बता। चेयर टेबल चेयर जी, टेबल है, चेयर है, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं आपके रूम में। ठीक है, ये सब क्या है? ये इंसान ने बनाई है। ठीक है, और जो टेबल जी जी बोलिए बोलिए। टेबल बहुत सारी चीजें, आपका पेन बैग है जी, पेन, पेंसिल, कर्टन्स, दे आर ऑल मैन मेड थिंग। ठीक है, यस ठीक है, ठीक है युसरा। ओके Yes, you will tell me what is man-made thing around us. टेबल चेयर Very good. डोर Good. Very good. Very good. बॉटल जी जी, they are all man-made thing. मैन ये सब क्या होती है जो कि मैन इंसानों ने बनाई है, they called are man-made thing. और जो चीजें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं नेचुरली मेड, वो क्या होती है? नेचुरल से मतलब क्या है? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल? नेचुरल मतलब कुदरती। वाटर वाटर, वेरी गुड जी। नेचुरली थिंग वो होती है जो कुदरत ने यानी कि अल्लाह ताला ने बनाई होती है। जी जी जी, वाटर, माउंटेन, क्लाउड, सन, मून, स्टार्स। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारी नेचुरल थिंग्स है। नेचुरल वेरी गुड, नेचुरल थिंग्स है। ठीक है, जो कि अल्लाह ने बनाई है, लेकिन वो जानदार नहीं है, वो ग्रो नहीं कर रही है, वो सांस नहीं ले रही है, लेकिन वो है। ठीक है, वो हमारे लिए अल्लाह ने बनाई है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी आपको सेंड करूंगी जिसमें आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो है उसमें क्या डिफरेंशिएट है। वैसे भी आपको अब तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू टू ग्रुप्स में, नेचुरली थिंग्स एंड मैन मेड थिंग। ठीक है, और नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं? जो अल्लाह ने कुदरती तौर पे बनाए होते हैं। और मैन मेड थिंग क्या होते हैं? जो इंसान ने बनाए होते हैं। मैन मेड थिंग से ही मुराद आपको समझ में आ गई होगी जो कि इंसान ने चीजें बनाई हैं। ठीक है, अब आइए पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पे आप आते हैं, आपके सामने वार्म अप एक्टिविटी है। टेक आउट योर पेंसिल
टेक आउट योर पेंसिल. पेज नंबर 1 पे राइट द नेम ऑफ व्हाट यू सी इन द कोचेस ऑफ द ट्रेन. Write the name of what you see in the coaches of the train. आपके पास एक ट्रेन बनी हुई है और आपने देख के बताना है कि उनमें कौन कौन है. आपने उनकी नेम लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोहम्मद मुस्तफा मुझे बताएंगे. yes. मुस्तफा टेल मी फर्स्ट बॉक्स में कौन है. पेज नंबर 1 पे वार्म अप एक्टिविटी में देखिए. पेज नंबर 1 पे बुक का नाम क्या है? ये साइंस की बुक है. साइंस की ये थोड़ी है साइंस की. जी तानिया नूर. टेल यू जी अरे टेल यू फर्स्ट पे जो है बॉय है. कौन है फर्स्ट पे? बॉय. बॉय. तो लिखिए व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बॉय. BOY. वेरी गुड एक्सीलेंट. राइट डाउन BOY बॉय. यस Aiza, you have written you have done. Yes. Okay. BOY फर्स्ट में आपने लिखना है BOY बॉय. MOU. ये आपकी बुक में ठीक है. ये आपने फर्स्ट में लिखा BOY बॉय. ये है बॉय. सेकंड में देखिए किसकी पिक्चर है ये. गर्ल. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ गर्ल. GIRL. वेरी गुड अरीज एक्सीलेंट. वेरी गुड. राइट डाउन GIRL गर्ल. GIRL गर्ल. वेरी गुड. राइट डाउन. अब अच्छा कहाँ आप साथ साथ डेट भी डाल लीजिए आज की. राइट डाउन डेट ऑन योर बुक पेज नंबर 1. टीचर यस साइंस का चैप्टर नंबर 1 है. पेज नंबर 1 है और चैप्टर नंबर भी 1 है. ओके. अब आइए थर्ड पिक्चर पे. थर्ड पिक्चर पे बताइए थर्ड पिक्चर किसकी है. अब कौन बताएगा मुझे. माउस. माउस. वेरी गुड. सारे आंसर अरीज ने देने लग रहा है. अरीज राइट डाउन M. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ माउस. MOUSE. वेरी गुड एक्सीलेंट. मनीषा. यस मनीषा टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ माउस. बता दो ना. यस और कौन बताएगा व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ माउस. यस फातिमा सुहेल. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ माउस. MOUS. एक्सीलेंट. वेरी गुड. वेरी गुड. राइट डाउन. हाँ वेरी गुड. यस हमारा M. MOUL. वेरी गुड. गुड. चलिए जी जी बोलिए बोलिए. यस टेल ये मी. वाला पेज है. माउस. जी बोलिए. ये वाला पेज चैप्टर है. जी आप निकाल के दिखाइए मुझे. ओपन ऑन योर स्क्रीन. पहले तो अपना नाम बताइए कौन बोल रहा है मुझे. अच्छा आप मुझे देखिए. मैं स्क्रीन पे सबकी नजर आ रही हूँ. बोला इसको डेटा. ये देखिए. तो उस कमरे में बैठ जाओ. ये देखिए. ये आपका पहला चैप्टर है. ठीक है. दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर.
टीचर, जी जी बोलिए। मेरे पास वो वाली बुक नहीं है। ओके कोई बात नहीं, आप अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अपना लिविंग थिंग और नॉन टीचर, लिविंग थिंग का। उसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपके पास बुक आएगी तो आप इजीली उसे कर लेंगे। ठीक है, जिनके पास अभी बुक है, जो बुक दिखा रही है वो नहीं है मेरे पास। जी जिनके पास नहीं है वो ये बुक परचेज करेंगे। जी ये बुक आप लोग परचेज करेंगे, ठीक है। ये साइंस की बुक, और जिनके पास है वो काम करें। माउस लिख लिया। नेक्स्ट आइए, क्या है? बॉल, बॉल, बी। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बॉल? BASL, BALL बॉल। BALL बॉल। राइट डाउन बॉल। अब नेक्स्ट पे आइए। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कैट। राइट, राइट डाउन, राइट डाउन। CAT, cat. राइट डाउन, वेरी गुड। समारा, राइट डाउन कैट। नेक्स्ट पे आइए। व्हाट इज दिस? लास्ट थिंग, Kite. kite. Is that living thing or non-living thing? Non-living. Very good, very good. How can you say this is non-living thing? How can you say so? Because they cannot, it cannot breathe, it cannot move, and it cannot eat. That's why it is called Yes. non-living thing. हमने क्यों कहा इसे non-living thing? Non-living. क्योंकि ये ना ग्रो करेगी, ना ये खाना खाती है, ना ये सांस लेती है, ना ये बढ़ती है। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड अ नॉन लिविंग थिंग। अब आप आइए, मैंने आपको होमवर्क देना है। ओपन योर पेज नंबर 3। पेज नंबर आप 3 पे आएंगे। ओपन पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे आएंगे। पेज नंबर 3 पे आपने डेट डालनी है। नेम आपके सामने लिखा है नेम 2 नॉन लिविंग थिंग यू फाइंड एट होम। आपको कुछ 2 ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में लिखना है जो आपके घर में मौजूद है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेम 2 नॉन लिविंग थिंग यू फाइंड इन योर क्लास। आप क्लास में कौन कौन सी ऐसी हैं जो 2 नॉन लिविंग थिंग्स के नाम आपसे। बहुत ही आसान है, इट्स वेरी इजी। आपके घर में बहुत बेशुमार नॉन लिविंग थिंग है, आपने कोई भी 2 के नाम लिखने हैं। और आपके स्कूल में जो लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें से आपने 2 के नाम लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखती बता देना होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास में हम एंटर होते हैं, हमें क्या चीज नजर आती है? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड क्या है? लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग? Non-living. हाँ, इसके अलावा आप जिस डेस्क पे बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, दे आर ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो आपने स्कूल में तो आपने इन 2 चीजों, ये मेजोरिटी होती है। इसके अलावा बुक भी होती है, पेंसिल भी होती है, विंडो भी होती है, डोर भी होता है। ये सब भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग। इसके भी आप बारे में लिख सकते हैं। और आपके घर में बेशुमार नॉन लिविंग थिंग चीजें आप ऑब्जर्व कीजिए और यू कैन राइट इट। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने होमवर्क करना है। ठीक है, और इसके अलावा इसके नीचे डू यू नो दिया हुआ है, इट्स ऑल्सो इज योर होमवर्क। फिल इन द ब्लैंक्स। पेज नंबर 3 पे आपका जो होमवर्क है, या आपने डेट डालनी है, यहाँ पे HW लिखना है। अभी मैं आपको कॉपी वर्क नहीं दे रही हूँ, अभी आपको बुक वर्क दे रही हूँ। तो ये आपने करना है, इट्स योर फर्स्ट क्लास। अभी हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किया है आपका लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का। इससे रिलेटेड ये ब्लैंक्स है, ये आपने सॉल्व करनी है इन योर बुक। ठीक है, आप राइट डाउन योर डेट एंड HW ऑन योर पेज नंबर 3
एंड यू कैन डू योर ओन सेल्फ। आपने खुद से करना है, ठीक है। जो आपने अभी आज एक्सप्लेन किया है मैंने, उसको देखते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे आपका काम करवाऊंगी, इससे मजीद आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, बुक वर्क, कॉपी वर्क भी करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक वीडियो है जो मैं आपसे शेयर करूंगी क्लास के बाद, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ओके ओके। तो हमारी क्लास अब खत्म होती है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट क्लास में आई विल बी कंटिन्यू और लेक्चर चैप्टर नंबर 1। ओके स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।